समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। अभी तक तो वो कुंभ को लेकर सरकार को जमकर घेर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेकर इस बार ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बड़ा सियासी घमासान मच गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर गुस्से में लाल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने कर्ज को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने यूपी को कर्ज में डुबो दिया है। यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज है। यूपी पर कुल 9 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस उत्तर प्रदेश के इस बजट में भी भाजपा सरकार ने 91,000 करोड़ का कर्ज लिया है। आजादी के बाद 2017 तक यूपी पर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन अब यूपी की भाजपा सरकार पिछले 8 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज ले चुकी है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार यूपी को लगातार कर्ज के बोझ से दबा रही है। भाजपा सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों से देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये सब भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए कर रही है। इस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी परेशान हैं। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। जनता की जेबें खाली हो चुकी हैं। प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं। सरकार झूठे आंकड़े देकर जमीनी सच्चाई को छिपाने का लगातार प्रयास कर रही है और हर विभाग में भ्रष्टाचार भी जमकर हो रहा है। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। निर्माण कार्यों से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, हर जगह खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा सरकार पूरी तरह से झूठ, लूट और बेईमानी की नीति पर चल रही है। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों, नौजवानों समेत आम लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। गरीबों के साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है। हर वर्ग निराश और दुखी है। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 2027 में भाजपा की झूठ, लूट और बेईमानी वाली सरकार को जनता हमेशा के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। वहीं अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पेश किए गए वित्तीय साल 2025-26 के बजट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा हमला भी सामने आया। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि ये केवल एक ढोल के समान है और इसमें आवाज बहुत अधिक है, लेकिन भीतर पूरा झोला खाली है। सरकार की नीतियों को लागू किए जाने को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। बजट पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ये डबल ब्लंडर कर रही है। अखिलेश यादव ने यूपी बजट 2025-26 को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये बजट सरकार का सेकेंड लास्ट बजट है और इसके बाद जनता को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस बजट का सरकार के घोषणा पत्र से कोई भी लेना देना नहीं है और इसमें किसी भी विकास कार्य के लिए ठोस रोड मैप तक नहीं दिखाई देता। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट देखकर भाजपा के मंत्रियों के गले तक सूख गए हैं, क्योंकि अब उन्हें ही जनता और बेरोजगारों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता अब पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के वादों पर जमकर सवाल खड़े किए। सपा प्रमुख ने कहा कि पहले घोषणा पत्र में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई थी, लेकिन 9 बजट बीतने के बाद भी किसानों की हालत नहीं सुधरी है। गन्ना किसानों का बकाया और गन्ने मूल्य पर भी सरकार से स्पष्टता नहीं मिली। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार को डबल ब्लंडर करार दिया। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक भी फूड पार्क नहीं बना है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करने के वादे पर भी अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदहाली को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री गृह जनपद शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है और मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में गोरखपुर की एक महिला मरीज को बेहतर इलाज न मिलने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को ओपीडी में जमीन पर बिस्तर बिछाकर बैठना पड़ता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सवालों का जवाब देने से लगातार कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार
द्वारा बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध का भी जमकर विरोध किया और उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार एक वर्ग को निशाना साधने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने लगी है। अंत में उन्होंने यूपी सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया। वहीं एक मुद्दे पर भी सरकार को अखिलेश ने जमकर आईना दिखाया। बता दें कि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर राजनीति लगातार जारी है। 22 फरवरी महाकुंभ का 41वां दिन है। महाकुंभ मेला खत्म होने में अब 4 दिन का समय बचा है। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। बता दें कि महाकुंभ मेले की समाप्ति से पहले वीकेंड को लेकर आज से ही प्रयागराज में फिर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ने लगा है। संगम में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी के साथ साथ महाकुंभ को लेकर यूपी में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि संगम को लेकर अब राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को लेकर सरकार को घेरा है। कभी अव्यवस्था, कभी प्रशासनिक लापरवाही, कभी श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर तो कभी गंगा की सफाई को लेकर सरकार पर जमकर हमलावर अखिलेश नजर आ रहे हैं। बता दें कि संगम में पानी की क्वालिटी पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने बल्कि पीने योग्य भी है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो इसे बीजेपी नेताओं के घर खाना पकाने और स्नान करने के लिए भेजा जाए। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इससे पहले उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था। उन्होंने पहले मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़, फिर रेलवे स्टेशन की भगदड़, फिर हाईवेज पर ट्रैफिक को लेकर और अब गंगा सफाई पर योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। तो फिलहाल अखिलेश यादव फिर से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यूपी की योगी सरकार जनता को सिर्फ धोखा दे रही है। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अखिलेश के तेवर देखकर लग रहा है कि वो बीजेपी को अभी और घेरने के मूड में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार यानी कि योगी सरकार क्या जवाब देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।